वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं और फिर उनके तफसील जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जो मेन तफसील है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वकास अकरम ने आज एक बहुत ही धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके जो है उनमें उन्होंने क्या बयान किया है वो तफसील हम आपके सामने रखेंगे और उसी के साथ प्रेस टॉक करते हुए शोएब शाहीन जो कि वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी काफ़ी धुएंधार खिताब किया है। और उसी के साथ हम आते हैं कि इरफान सदीकी जो कि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने कुछ इख्तियारात का रोना रोया है। जिस तरह से सबको पता है कि हुकूमत के और जो इख्तियारात हैं वो किसके पास हैं, ये उन्होंने बात कुछ वाज़ेह की है, उस पर बात करेंगे। और इसी के साथ फवाद चौधरी जो हैं, जी हाँ, फवाद चौधरी ये वही शख्स हैं जो कि तकरीबन जब 9 मई का वाक़या हुआ था उसके बाद सबसे पहले पीटीआई से भागे थे, लेकिन इस वक्त दावेदार हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उन्होंने क्या बातें की वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की अहम और टॉप स्टोरी वो ये है कि अभी हुकूमत पर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है। हुकूमत जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। हुकूमत को न सिर्फ अमेरिका की जानिब से बल्कि दीगर जो ममालिक हैं उनकी जानिब से भी जो है सुबकी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और आलमी जो दुनिया है, पूरी दुनिया जो है वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान में इंसानियत के साथ जो है वो कोई ख़ास इख्तियार नहीं रखा जा रहा और इंसानियत का भरम भी नहीं रखा जा रहा और ऐसे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ और 26 नवंबर के वाक़े के बाद पूरी दुनिया में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो किस कदर पावरफुल है और वो क्या करना चाह रही है और वो किन के इशारों पर नाच रही है। और इंटरनेशनल प्रेशर इस बात पर भी है कि इमरान खान को जो है वो कैदोबंद में रखा हुआ है। इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं बल्कि वो इंटरनेशनल हीरो हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड कप जीता है और पूरी दुनिया इमरान खान को जानती है। तो ये बात अभी हुकूमत को भी नज़र आना शुरू हो चुकी है। इसीलिए जो इरफान सदीकी साहब हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने आज जो है वो शिकवा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है सोच रही है कि वो किन मुतालबात को पूरा कर सकती है और किन को नहीं कर सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ख्याल रखना चाहिए अपने जो मुतालबात हैं वो देते हुए कि ऐसे मुतालबात ना किए जाएं जिनका इख्तियार हमारे पास ना हो। तो यहाँ पर यह सवाल बनता है कि फिर आप हुकूमत में ही क्यों हैं? कौन सी ऐसी ताकत है? क्या वो अंदरूनी ताकत है, बैरूनी ताकत है? अगर वो ताकत है तो इस कदर ताकतवर क्यों है कि वो हुकूमत भी उनसे डरी हुई है और हुकूमत इन मुतालबात को नहीं मान रही। इस बात का वाज़ेह सबूत हमने कल देख लिया था कि जब पीटीआई के रहनुमा जो थे इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे तो मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि हुकूमती कमेटी ने इंश्योर करवाया था कि यह हुकूमत जो है मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात की बिल्कुल इजाज़त देगी, लेकिन ऐसा न हो सका था। बहरहाल इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए। उसी के साथ फवाद चौधरी जो हैं वो आज जेल में गए और जेल में उन्होंने कुछ मुलाकातें की, शायद कि वर्कर्स के साथ उनकी मुलाकातें थीं या इनकी कुछ ख़ास तफसील जो है वो नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने एक मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक में उन्होंने मरियम नवाज को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला जो है वो प्राइवेट जहाज़ जो हैं उनको किराए पर लेकर वो जो है दौरे करती हैं और पंजाब के जो हॉस्पिटल हैं ख़ास तौर पर उनमें दवाइयाँ नहीं हैं और तकरीबन 2 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया कैंपेन के लिए जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये शिकवा भी किया कि हुकूमत ये बता रही है कि जी रोड बनाना जो है वो तरक्की है, तो असल में रोड बनाना तरक्की नहीं है। और अगर हम बात करें कि जो मरियम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम है तो वो तो माशाल्लाह से इतनी कैंपेन बेहतरीन कर रही है कि मरियम नवाज़ की जो शेख थे दुबई के, उनके साथ जो मुसाफे की तस्वीर जो उन्होंने शेयर की और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ को जो पज़ेराई मिली और जिस कदर पज़ेराई मिली
इसका बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि 2 अरब रुपए जो लगाए गए हैं उनसे कुछ फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। दूसरी जानब शोएब शाहीन ने भी आज जो है हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उसके बाद हुकूमत ये समझ रही है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। तो ये मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए संजीदगी का होना लाज़मी है और हुकूमती इत्तेहाद जो है उनमें कोई हमें संजीदगी जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन सबसे अहम और सबसे जो अहम आज की खबर है और वो ये है कि शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज जो है वो तकरीर की और उनकी तकरीर जो थी वो बहुत गुस्से से भरपूर भी थी और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो थे उनका उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने जो है इन तमाम बातों को वाज़ेह किया जो इल्ज़ामात हुकूमत की जानिब से लगाए जाते हैं कि जो है जो पीटीआई है वो क्या कर रही है और पीटीआई क्या करना चाह रही है। पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्हें जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मरियम नवाज़ को भी ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ़ बच्चों के आगे जाके ये सवाल करती हैं कि जी मुल्क में तरक्की जो है वो क्यों नहीं हुई और किसने जो है आवाम का पैसा खाया। तो उन्हें ये वाज़ेह होना चाहिए कि पैसा उनके वालिद ने और उनके चचा ने और उनके भाइयों ने लूटा है और उन्होंने मुल्क से बाहर रखा हुआ है और ये पैसा पाकिस्तान का पैसा है और पाकिस्तान के आवाम पर ख़र्च होना चाहिए, ये उन्हीं के ख़ानदान ने किया है। उन्होंने कहा, मिसाल भी दी कि रंजीत सिंह, राजा रंजीत जो कि सिख हुक्मरान थे, उनसे ज़्यादा वक्त उनके ख़ानदान ने ये पंजाब पर हुकूमत की है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब की हालत जो है वो नहीं बदली। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खटक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस बात का अहाता किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और बिलावल की काबिलियत सिर्फ ये है कि वो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के सपूत हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि ये हम किसी सूरत नहीं भूल सकते कि इलेक्शन चोरी किया गया, इसका सवाल होता रहेगा। गोली क्यों चलाई, ये भी सवाल होता रहेगा। 9 मई क्यों करवाया और पीटीआई पर इल्ज़ामात क्यों लगाए गए। पीटीआई के रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा गया, उनके साथ जो सलूक किया गया, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या जो रहनुमा थे उनके घरों में जाकर तोड़ फोड़ की गई, जो उनकी ख़वातीन के साथ रवैया अख्तियार किया गया, ये किसी सूरत नहीं भूल सकता। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत बार बार ये ताने देती है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पीटीआई जो है वो संजीदा नज़र नहीं आती। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो हम नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।